गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बच्चों आपको हम प्रश्नावली 7.1 का सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से बताने जा रहे हैं। अब इसमें देखेंगे, इसके पूर्व के वीडियो में आपको हमने इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट बताया है। आप लोग कोई भी चैप्टर सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को जान लें। जब तक आप किसी भी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट नहीं जानेंगे तब तक आप सवाल को सॉल्व करने में कठिनाई होगी। नियम कानून कायदा जानना आवश्यक होता है। अब देखिए बेटा, इसमें पहले जो सवाल दिया रहेगा सबसे पहले उसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो शेष रिमेनिंग पार्ट बचते हैं उन्हीं का इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपान x माइनस 1 dx। अब देखो बेटा, इनमें क्या दिया है, अब देख रहे हो दोनों में हम ये देखते हैं क्या कॉमन है। तो इसका यदि फैक्टराइजेशन आप करोगे तो x² कॉमन लेंगे, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लोगे, x माइनस 1 अपान x माइनस 1 dx। अब देखिए यहाँ भी और ये यहाँ भी है, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे में x² प्लस 1 अपान x माइनस 1 dx। अब देखते हैं बेटा, इससे एक कैंसिल होता है। अब दोनों को पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेट कर दोगे, x² dx 1 dx, इनका इंटीग्रेशन होगा x³ बाय 3x प्लस 3। इंटीग्रेशन करने के बाद मान क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाद मान आपका अनिश्चित होता है, इसको इसलिए अनिश्चित समाकलन भी कहा जाता है। और इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में आप c कांस्टेंट जोड़ने के बाद मान क्या होता है, निश्चित हो जाता है। ओके बेटा, ये प्रश्न संख्या आपका 13 है, नोट कर लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा, इंटीग्रेशन 1 माइनस x रूट x dx। अब देखिए ऐसे प्रकार के सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अब यहाँ देख रहे हैं ये दोनों एक पद है, ये दूसरा पद है, ये फर्स्ट टू टर्म से दोनों मिलाकर 1 टर्म से, ये सेकंड टर्म से। अब क्या करते हैं, यहाँ रूट x से इंडिविजुअल अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करोगे 1 का रूट x में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट x dx होगा। और बेटा आल्सो हम इसको लिख सकते हैं x रूट x को बी आल्सो राइट x रूट x dx। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए रूट x है, तो कोई भी रूट है, किसी भी रूट को आप क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ लिख सकते हो। तो यहाँ लिखा जा सकता है x पावर 1/2 dx। अब यहाँ देखो बेटा, इसका पावर x मान 1 है और इसका पावर 1/2। हम जानते हैं कि गुणा में इनकी घातें जुड़ती हैं। वी नो दैट मल्टीप्लाई पावर टू बी ऐड। अब इसके बाद यहाँ मिलेगा x पावर 1/2 dx। अब यहाँ बेटा 1 और 1/2 सॉल्व करोगे x पावर 3/2 dx। अब यहाँ देखिए इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x पावर हाफ dx। आप अच्छी तरह जानते हैं इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला होता है x पावर n dx का मान बेटा क्या होता है, x पावर n का dx होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये लिख सकते हैं हम लोग x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। अब आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 अपान 3/2, इसकी पावर 3/2 प्लस 1 यानी 5/2/5/2। बेटा ये पलट जाएगा 2/3 x पावर 3/2 2/5 x पावर 5/2। इंटीग्रेशन करने के बाद एक अचर पद हम c जोड़ देते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए इस चीज को यदि हो सकता है नीचे में दिखाई देता हो तो यहाँ लिख देते हैं 2/3 x पावर 3/2 माइनस 2/5 x पावर 5/2 प्लस 3। यह आंसर हुआ। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 15 भी इसी टाइप का, रूट में गुणा कर लोगे 16वां। देखिए 15 भी सेम है, आप करेंगे इसको। 16वें सवाल की तरफ देखिए, इसमें क्या दिए हैं,
16वां सवाल दिया है। देखिए इस पार्ट में सबको अलग अलग करना है। दिया है इनमें 2x माइनस 3 cos x, 2x माइनस 3 cos x प्लस e पावर h dx। अब क्या करेंगे, देखिए बेटा इनमें कितने टर्म्स हैं, 3 पद हैं। 3 पद में जहां प्लस उसको प्लस कर दीजिए, जो माइनस है माइनस कर दीजिएगा। ये लिख सकते हैं 2 बाहर कर ले h dx, 3 बाहर कर लीजिए cos h dx इंटीग्रेशन e पावर h dx। अब देखो 2 अपने स्थान पर x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2, 3 cos x का समाकलन sin x। अब देखिए अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम होता है, तो cos का यदि डिफरेंशियल करते थे तो क्या मिलता था, माइनस साइन एक्स मिलता था, लेकिन cos का इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस साइन एक्स मिलेगा। e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचे बेटा, x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस e पावर x। जब पूरे का समाकलन हो जाता है तो लास्ट में हम क्या करते हैं, c को जोड़ देते हैं। c ना जोड़ने पर इसका मान डिफिनिट नहीं होता है, अनिश्चित होता है। c जोड़ने पर इसका मान निश्चित हो जाता है। बी आल्सो राइट नाउ x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस e टू पावर x प्लस c। ओके, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 17वें में देखिए, दिया है सवाल में, सिर्फ बेटा लगाते जाइए, बहुत सरल सवाल है, सिर्फ आप प्रयास कीजिए। रूल रेगुलेशन पता है तो आपको सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। केवल आपको रूल रेगुलेशन आना आवश्यक होता है। यदि नियम कानून नहीं जान रहे तो मामला सेट नहीं हो पाता है। देखिए दिया है 2x स्क्वायर, मान दिया है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx। अब हम क्या करते हैं बेटा, इन्हीं का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे होगा, यहाँ देखिए ये 2 बाहर कर लें, एक्स स्क्वायर dx, 3 बाहर कर लीजिए साइन एक्स dx, 5 बेटा बाहर कर लीजिए, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, पावर। क्या करना है, जिसका इंटीग्रेट करना है उनको हम पार्ट बाय पार्ट बेटा अलग कर देते हैं। क्लियर, जिनका भी इंटीग्रेट करना होता है हमें उनको पार्ट बाय पार्ट हम अलग कर देते हैं। अलग करने के पश्चात सबका हम इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए अब 2 अपने स्थान पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन का क्या बनता है, एक्स पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1। अब देखिए 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, उल्टा होता है। 5 अपने स्थान पर एक्स पावर हाफ का इंटीग्रेशन 3/2 बटे में 3/2 लिख सकते हो, 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स, यहाँ लिख सकते हैं 10/3 एक्स पावर 3/2। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते हैं, सी हम जोड़ देते हैं। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18 पर बढ़ते हैं। दिया है sec x प्लस 10x dx। अब क्या करोगे, इनके बाहर देखिए sec x प्लस 10x के बाहर क्या दिया है, sec x दिया है। अब क्या करोगे, sec x का दोनों में पार्ट बाय पार्ट गुणा कर लीजिएगा, तो यहां हो जाएंगे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, बेटा दूसरे में हो जाएगा sec x इंटू 10x dx। ओके, आप अच्छी तरह जानते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 10x होता है। sec x और 10x का इंटीग्रेशन आपका sec x होता है। पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद आप क्या करते हैं, कांस्टेंट c को जोड़ लेते हैं। वंस अगेन एक बार अपना समझ लीजिए, इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x dx। अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल दोनों में अलग अलग गुणा कर दोगे। sec का sec में गुणा करोगे sec स्क्वायर x dx बनेगा, sec x का 10 में गुणा करोगे sec x इंटू 10x dx बनेगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है,
sec x tan x का इंटीग्रेशन बेटा sec x होता है। आंसर आ गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 19वां बहुत लाजवाब है बेटा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, वेरी आईएमपी फॉर यूपी बोर्ड या अनदर बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि ट्रिक से भरपूर है ये। देखिए दिया है इसमें सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए क्या, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे लग जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। आप अच्छी तरह जानते हो सेक और कॉस में कैसा संबंध है। सेक एक्स बराबर 1 अपॉन कॉस एक्स और कॉसेक एक्स बराबर होता है 1 बाई साइन एक्स। तो हम लिख सकते हैं इसे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसे लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। भाई साइन और कॉस का अनुपात क्या कहलाता है? 10 कहलाता है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो सेक स्क्वायर एक्स का ये टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बना है, तो क्या करोगे? हम अच्छी तरह जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। बेटा टेन स्क्वायर एक्स का मान क्या लिख सकते हो? इसका मान लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। 1 प्लस वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर बेटा लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। अब क्या करना है? पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेट कर दोगे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स। अब बेटा सेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स टेन एक्स 1 का डीएक्स एक्स। जब पूरा इंटीग्रेट हो जाता है तो वहां क्या करते हैं? कांस्टेंट सी को जोड़ लेते हैं। आंसर। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यही आखिरी सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। 20-20 का मैच होता है। 20-20 मैच के पहले क्या होता था? 50-50 होता था। उससे पहले क्या था? आज भी है टेस्ट, 5 दिन था, 5 दिवसीय मैच था। फिर उससे छोटा रूप आया 50-50, 50-50 ओवर का। फिर उससे छोटा आ गया है 20-20, 20-20 ओवर का। इसी तरह आपके प्रश्न पत्र के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। वहां पर भी कुछ दिनों में सूचना दी आ जाएगी कि पैटर्न भी चेंज हुआ है। आपको आगे हम सूचना देंगे किस तरह मॉडल पेपर चेंज हुए हैं। फिर आप पहले देखते हैं सवाल दिया है 20वें सवाल में 2 - 3 sin x, 2 - 3 sin x अपॉन कितना दिया बेटा? cos स्क्वायर x। अब देखिए ऐसे सवाल में क्या करते हैं, हम इस सवाल को पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं। क्या मिलेगा बेटा? ये हो जाएगा 2 बाई cos स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये हो जाएगा 3 sin x बटे में cos स्क्वायर एक्स डीएक्स। अच्छा बेटा देखिए दो बाहर कर लेते हैं 1 बाई cos स्क्वायर एक्स डीएक्स, 3 बाहर करते हैं sin x बटे में cos x इंटू 1 अपॉन cos x डीएक्स लिख सकते हैं बेटा। देखिए दो बाहर का 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। 3 बार साइन और कॉस का अनुपात क्या कहलाता है? 10x। 1 बटा कॉस का मतलब होता है बेटा सेक एक्स। अब 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते हैं? c जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बेटा? c जोड़ देते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, आपको दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब क्या करेंगे? दोनों को पार्ट बाय पार्ट इंडिविजुअल अलग कर दीजिएगा। 2 बाहर कर दिया गया, कांस्टेंट था। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स। 3 बाहर किया गया, साइन अपॉन cos अलग, 1 बाय cos अलग कर दिया। 3 बाहर साइन और cos का रेशियो 10 कहलाता है, 1 बाय cos को सेक एक्स कहते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन
10x होता है sec x और 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है। पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। तो बेटा इसमें इतना ही आपका 7.1 कंप्लीट हुए। 2 बहुविकल्पी उसे लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपको हम नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।